Okay, it's 5. Start the session. So good evening and welcome to the event Entrepreneurship Opportunity in Mutual Fund. On the behalf of NISM Cell, I Mohammad Afsar welcome you all. Now I kindly request Nikhil to introduce our speaker of the evening. Over to you, Nikhil. Yeah, thank you, Aftab. I hope everyone is safe and secure and in good health. I once again give a warm welcome to this interesting webinar on entrepreneur opportunities in mutual fund. Sir, with your permission, I would like to introduce you to my classmates. Please, yes. Rahul Majithia sir is from Kalyan, Thane district. He came from a family business background where his family owned renowned sweet and farsan shop at Kalyan with the name of Kalyan Farsan Mart since the last 50 years. Sir educational background includes BCom and also a diploma in marketing management from Wellingler Institute. He also done his CFP in 2015. Sir has started this business Ask Raj where he provides services in the mutual fund industry. He also had a quite an interesting experience in the real estate sector. He sold various real estate projects and also won a national award at Enja in 2010. And also he started catering the insurance to his clients since 2012 as a risk covering instrument. After gaining all this experience, practical experience, he decided to get the CFP and he was certified financial planner in 2015. Since then, he is assisting his clients in all aspects of their financial uh, burdens. Right now, the sir is almost helping 400 plus families to achieve their financial abundance. I request everyone to use his experience and also please clear your doubts regarding to the mutual fund industry. Thank you, sir. Please begin your seminar, sir. Yes. Shall I share the screen? Yes, sir. All right. Is it visible to everyone? Yes, sir. It is visible. Good morning, everyone. जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं आज चैट बॉक्स बाकी सारे लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए, ये आवाज बीच में कुछ आ रहा है. सो जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने आज ये सेशन ज्वाइन किया है, आई अश्योर यू कि ये टिपिकल स्लाइड शो और बोरिंग सब्जेक्ट नहीं रहेगा. इट विल रियली बी एन आई ओपनिंग शो फॉर यू ऑल, बिकॉज मैं मेरे 14 सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं और ये इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटी है ये आपको बताने वाला हूं. सो जस्ट टू बिगिन, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, जो लोग आज ये शेयर कर रहे हैं, वो लोग मेरे साथ में है. दे आर ऑल इन लाइन विथ मी. सिर्फ चैट बॉक्स में गुड आफ्टरनून डाल दीजिए सभी लोग, सो दैट आई कैन नो एग्जैक्टली कितने लोग यहाँ पर है या तो जाग रहे हैं ये प्रेजेंटेशन के लिए. सो कैन यू क्विकली से गुड आफ्टरनून इन द चैट बॉक्स प्लीज. निखिल, सौम्यवर्ता, अर्पित जैन, चेतन, श्रीराम, आफ्ताब सर, मयंक, अंशुमन and Srinath, Anurag, Viren. बस हो गए सभी लोग? ओके, एनीवेज, सो लेट मी स्टार्ट दिस. ये स्क्रीन आप देख रहे हो, करेक्ट? दिस इज म्यूचुअल फंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी. तो यही समझने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, राइट? टेल मी कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए कितने असेट क्लास होते हैं? तो मेनली 4 asset class. This I think you all know. That means equity, debt, real estate and gold.
ये चारों असेट क्लास के अपने अपने रिटर्न्स देने की कुछ कैपेबिलिटीज होती है। फॉर एग्जांपल, इक्विटी ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको 10-12% का रिटर्न दे सकता है, उससे भी ज्यादा देता है रादर, बट कंजर्वेटिव नोट पर 10-12%। डेट, डेट यू ऑल अंडरस्टैंड राइट? डेट यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमको मोटा मोटी फिक्स रिटर्न देता है, विच इंक्लूड्स आवर फिक्स डिपॉजिट, बैंक में जो हम करते हैं, पोस्ट के रिटर्न्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते हैं, दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज डेट। रियल एस्टेट एंड गोल्ड, रियल एस्टेट यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी, लैंड, ऐसे सारे जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रियल एस्टेट। एंड गोल्ड इज इन इंडिया, जनरली लोग जो गोल्ड अभी तक परचेस करते आए हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, जो फीमेल्स पहनते हैं वही हुआ करता था। तो ये चार असेट क्लास में ही मोटा मोटी सारा इन्वेस्टमेंट आता है। नाउ लुकिंग एट दिस रिटर्न्स पर्सपेक्टिव, बाकी और कुछ भी ध्यान में ना लेते हुए अगर रिटर्न्स को देखा जाए तो हम किसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे? सिंपली सीइंग द रिटर्न्स, काइंडली टाइप इन योर चैट बॉक्स, रिटर्न्स को देखकर आप कहां पैसा इन्वेस्ट करोगे? क्विकली इमीडिएटली टाइप करके डाल दो। वेरी सिंपल, करेक्ट, इक्विटी, इक्विटी, और कोई इक्विटी? अरे सब लोग इक्विटी में पैसा डालना चाहते हैं। रियल एस्टेट, या अनूप इज सेइंग रियल एस्टेट, वेरी गुड। और कोई? सी ये सेशन थोड़ा हम लोग इंटरैक्टिव रखेंगे, दो वी कैन नॉट टॉक, लेकिन आप जो लिखोगे उससे मुझे समझ में आएगा कि वी आर इन लाइन विथ। ओके, इक्विटी, इक्विटी प्लस रियल एस्टेट, हाँ, रियल एस्टेट एंड इक्विटी, करेक्ट। गोल्ड एंड रियल एस्टेट, अभी अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, बट मैंने कहा सिर्फ रिटर्न्स को देखकर। अगर रिटर्न्स गोल्ड 7 to 9% का दे रहा है तो, और इक्विटी उससे ज्यादा दे रहा है, तो ऑब्वियसली विल इन्वेस्ट इनटू इक्विटी। एंड रियल एस्टेट का प्रॉब्लम ये है कि रियल एस्टेट भले 9 से 11% का रिटर्न्स देता है, पर अगर आपको 1 लाख रुपया डालना है तो रियल एस्टेट में डाल सकते हो क्या? दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो इसलिए सभी का पैसा इक्विटी रिस्क मोर, हाँ ये सभी लोगों का प्रॉब्लम है। नारायण, यू आर सेइंग राइटली, इक्विटी में रिस्क ज्यादा है, हाँ, बट कंसिडर इट, व्हाट इज द रिस्क एंड विल अंडरस्टैंड। अरे रेट भी यार, कौन आया? अरुण, जरा रुक जाओ, वो रेट बहुत आगे है, पहले तो म्यूचुअल फंड का तो समझो। सो इक्विटी में हम लोग पैसा डालते हैं, यानी रिटर्न्स उसमें 10-12% का आता है, बट उसका मतलब लोग जनरली क्या समझते हैं कि मैंने आज अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो अगले साल मेरे को कितना मिलेगा एट 12% रेट ऑफ रिटर्न? 1,12,000 रुपया। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होता है। ये जो 10-12% का रिटर्न हम बोल रहे हैं, दिस इज द एवरेज रिटर्न। मीन्स व्हाट? कि अगर मुंबई से पूना मुझे जाना है बाय रोड, तो डिस्टेंस कितना है आपको पता है? इट्स अराउंड 150 किलोमीटर्स। और अगर मैं 2.5 घंटे में पहुंचता हूँ मुंबई से पूना, तो एवरेज स्पीड मेरा 60 किलोमीटर पर आवर का गिना जाएगा, करेक्ट? बहुत सिंपल है। बट डज दिस मीन, क्या मैं घर से मेरी गाड़ी चालू करता हूँ, उधर से पहुंचता हूँ, तब तक वो सेम स्पीड पे गाड़ी चलती है एट 60 किलोमीटर पर आवर? दैट इज नॉट द केस। होता क्या है, हम जब घर से निकल के एक्सप्रेस वे को टच करते हैं पनवेल के पास, वहां तक हमारा स्पीड हार्डली 10-20 किलोमीटर का ही होता है। एक्सप्रेस वे पर वो 60 से 100 किलोमीटर का होता है, और एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद में पुणे जहां हमें जाना है, अगेन 10-20 किलोमीटर का स्पीड हो जाता है। बट ये सारा डिस्टेंस सिंस हमने 2.5 घंटे में कवर किया है, इसलिए एवरेज स्पीड हम बोलते हैं इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। इट इज एवरेज, राइट? सो सेम वे, जब हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं और वो 10-12% का रिटर्न दे सकता है, तो दैट इज एन एवरेज। दैट डजंट मीन कि इस साल मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और अगले साल मुझे 12% का रिटर्न मिल जाएगा और 1,12,000 रुपया मेरा हो जाएगा। इक्विटी जो अभी नारायण ने कहा कि रिस्की है, तो रिस्की क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम ये आता है कि शॉर्ट टर्म में वो 50% से गिर भी जाता है। तो ये सब लोग देख नहीं पाते हैं क्या, कि मेरा पैसा नीचे गिर गया। सो इसलिए लोग इक्विटी में पैसा नहीं डालते, बिकॉज दैट इज वॉलेटाइल।
सो इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, सो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इन्वेस्ट करने के लिए? प्लीज रियल एस्टेट मत बोलना, बिकॉज रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बड़ा पैसा चाहिए, दैट इज वन प्रॉब्लम। गोल्ड, आप गोल्ड अक्यूमुलेट कर करके कितना करोगे? सो दी ऑप्शन लेफ्ट विथ अस इज डेट, और डेट में सबसे प्यारा ऑप्शन कौन सा है सभी का, पूरे भारतीयों का? तो फिक्स डिपॉजिट, राइट। ये देखो न्यूज़पेपर का कटिंग है, बैंक्स इन इंडिया क्रॉस 150 ट्रिलियन माइलस्टोन इन डिपॉजिट्स। 150 ट्रिलियन यानी कितना हुआ मालूम है? 150 लाख करोड़, यानी 150 के ऊपर 12 जीरो लगाओगे 150 लाख करोड़ होता है। अपना जीडीपी से भी ज्यादा है वो पैसा। इतना लोगों ने पैसा किधर रखा हुआ है? बैंक फिक्स डिपॉजिट में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो रीजन से हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ना, आप लोग जो चीज समझने के लिए बैठे हो ना, उसकी जड़ ये है। 150 ट्रिलियन पैसा रुपए बैंक फिक्स डिपॉजिट में पड़ा हुआ है, इसलिए आप सभी के लिए ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी है। हाउ? अंडरस्टैंड। जनरली फिक्स डिपॉजिट में अगर किसी ने 100 रुपया 2021 में इन्वेस्ट किया है तो 2022 में उसको कितना मिलेगा? 6% फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न है। आई थिंक आप सभी को उतना तो मालूम होगा, 106 रुपया मिलेगा। लेकिन आज जो चीज मैं 100 रुपए में खरीदूं, वो अगले साल मेरे को 100 रुपए में ही मिलती है क्या? नहीं, उसका प्राइस बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से। तो जनरल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया में कितना है? करीब 8% का। तो मेरा जो 100 रुपया है वो बढ़ के 106 हो गया, और मेरा जो पैसा है, मेरा जो फिक्स डिपॉजिट है वो बढ़ के 106 हो गया, और मेरा जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अगर 108 हो गया, तो दैट मीन्स 2 रुपए से मैं अगले साल गरीब बन गया। अगर मैं ऐसा, इस तरह से मैं लॉन्ग टर्म में मेरा पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालूंगा कि जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाऊंगा, तो 100% मैं गरीब बनूंगा। सो गरीब बनने का है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं करने का है, तब पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल दो। तो 100% श्योरिटी है कि आप गरीब ही बनोगे। आपको लगेगा कि पैसा, तो परचेसिंग पावर से वो नीचे चले गया है। ये कोई बोलेगा क्या ये सर 108%, ये 8% का इन्फ्लेशन लिखा है, लेकिन WPI या तो CPI तो इतना नहीं है। सो जो डे टू डे रिक्वायर्ड जो चीजें है ना हमारे यूज की, वो उससे ज्यादा पैसे से, ज्यादा परसेंट से ग्रो होती है। आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका रियल रिटर्न जनरेट होना बहुत जरूरी है। रियल रिटर्न्स मींस व्हाट? लेट अस अंडरस्टैंड। फिक्स डिपॉजिट मेरे को 6% देता है, इक्विटी मेरे को 11% देता है। उसके ऊपर टैक्स आता है। फिक्स डिपॉजिट टैक्स फ्री थोड़ी है। अगर हाईएस्ट टैक्स स्लैब पे हूँ तो 30% का मुझे टैक्स लग जाएगा, दैट मीन्स 1.8 वहां निकल जाएगा। इक्विटी में 10% का टैक्स होता है, और टैक्स निकाल के जो पैसा बच गया उसमें से अगर 8% का इन्फ्लेशन निकालोगे तो फिक्स डिपॉजिट को नेट नेगेटिव रिटर्न्स देता है। विज अविज इक्विटी आपको रियल रेट जनरेट करके देता है। तो ये वो जो 150 ट्रिलियन रुपीस का जो FD वाले जो लोग हैं ना, उनको ये समझ में नहीं आता है। उनको ये समझाने वाले लोग चाहिए, और वो लोग शॉर्टेज में है, इसलिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है। क्लियर? आगे अब ये जैसे मैंने कहा, वो कोई ऐसा आर्ग्यू करता है कि सर कि इतना तो किधर इन्फ्लेशन है, WPI या ये कम है, सेल प्राइस इंडेक्स विच इज कॉल्ड एज। तो ये देखिए गोल्ड का प्राइस 1990 में 3200 रुपया था 10 ग्राम का। 2020 में वो 46,000, अभी शायद 48-50,000 के बीच में है। कितना परसेंट का इन्फ्लेशन है? 9.3%। पेट्रोल 9 रुपए का था 1990 में,
जब ये आप लोग कोई पैदा भी नहीं हुए थे शायद, मेजोरिटी शायद। अभी 2020 में ये 80 लिखा है, अभी आज 100 रुपया अपने पास क्रॉस हो गया है। कितना परसेंट का है ये? करीब 7-8% का इन्फ्लेशन है। डीजल अगेन 9%, दूध अगेन मोर देन 8%। तो रिटेल प्रोडक्ट्स का जो इन्फ्लेशन है ना, वो जनरल 8% होता है। आपके एजुकेशन में उससे भी ज्यादा होता है, हेल्थ केयर में उससे भी ज्यादा होता है, बट स्टिल ऑन एन एवरेज वी आर कंसिडरिंग एज 8%। सो वन थिंग इज क्लियर विथ यू कि लॉन्ग टर्म का जो पैसा है, आई रिपीट द वर्ड, लॉन्ग टर्म का जो पैसा है वो फिक्स डिपॉजिट में डाल के कोई वेल्दी बन नहीं सकता है। और अगर ऐसा है तो वो जो 150 ट्रिलियन रुपए जो फिक्स डिपॉजिट में पड़े हैं, उन लोगों को समझाने वाले लोग चाहिए कि भाई आप वेल्थ क्रिएट नहीं। ओके, देन ये जो इक्विटी, नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो इक्विटी, अच्छा, बिफोर आई मूव देयर, यहाँ तक सबको समझ में आया है? प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, और अगर किसी को क्वेरी है तो नो लिखिए। यहाँ तक समझ में आया है तो यस डाल दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, मुझे आपको ऐसा काम करवाना पड़ रहा है, बट एल्स मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोग मेरे साथ में हो या नहीं। ओके, चलो, ओके, मेजॉरिटी ऑफ यू आर सेइंग यस। सो नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि व्हाई इक्विटी इन्वेस्टर्स मेक मनी। अभी वो चारों असेट क्लास में हमने देखा सबसे ज्यादा रिटर्न्स कौन बनाता है? वो इक्विटी इन्वेस्टर्स बनाते हैं, राइट? और वो किसकी मेहरबानी से? जो 11-12% का रिटर्न्स है वो किसकी मेहरबानी से बनाते हैं? तो मैं जब मेरे हाँ, अच्छा, समवन इज आस्किंग डॉक्टर नारायण हाउ गोल्ड इन्फ्लेशन इज 9%। सर, गोल्ड का प्राइस 9% से बढ़ा हुआ है, उसका मतलब वो 9% का। और पहला स्लाइड में मैंने बताया ना कि वो 9% का ही 7 to 9% का रिटर्न देता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट? इन्फ्लेशन मतलब गोल्ड का प्राइस उतने परसेंट से बढ़ा है। सो मैं ये कह रहा था कि इक्विटी इन्वेस्टर्स जो इतना अच्छा रिटर्न्स बनाते हैं, वो किसकी मेहरबानी से बनाते हैं? तो मेरे कस्टमर्स को जब सवाल पूछता हूँ तो बोलते हैं राहुल भाई आपकी मेहरबानी से, बिकॉज आप ये एडवाइस करते हो। नो। सो हियर द क्वेश्चन इज, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितना है? करीब 135 करोड़। मोदी साहब एवरी टाइम बोलते हैं, राइट? उसमें से इक्विटी इन्वेस्टर्स कितने हैं आपको पता है? जो लोग इक्विटी में पैसा डालते हैं, दैट कुड बी डायरेक्ट स्टॉक्स और दैट कुड बी थ्रू म्यूचुअल फंड्स, विच एवर वे, इट इज अराउंड 4%। दैट मीन्स कितना करोड़ का 4% 5.5 करोड़। तो बचे हुए जो 130 करोड़ जो है ना, जो सिर्फ कंज्यूमर्स है, उनकी मेहरबानी से ये 5.5 करोड़ लोग इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न्स बनाते हैं। दैट मीन्स 10-11-12% का रिटर्न्स। आप बोलोगे इसका क्या वास्ता है? उस जो कंज्यूमर है उसको इक्विटी मार्केट के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसकी मेहरबानी से वो लोग कैसे रिटर्न्स कमा सकेंगे जो कभी इक्विटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है? यहाँ पर ये स्टोरी शुरू होती है। यू सी द इंटरेस्टिंग डे ऑफ ए इंडियन मैन। एक इंडियन आदमी जब उठता है ना सुबह से लेके और रात को सोता है, तब तक में वो क्या क्या करता है और उससे इक्विटी मार्केट को क्या अफेक्ट होता है, ये अंडरस्टैंड करते हैं। आपको पता है हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में सुबह उठ के कर दर्शन यानी हाथों का दर्शन, क्योंकि लक्ष्मी हो यानी पैसा हो, चाहे विद्या हो, ये सारी चीजें आप हाथ की मेहनत से कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत अच्छा श्लोक बताया है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह कर का दर्शन करना चाहिए, हाथों का। नाउ आज वो क्या बन गया है? कराग्रे वसते स्पूनम, कर मूले च बिस्किटम, कर मध्य चाह पात्रम, प्रभाते कप दर्शनम। यानी सुबह सुबह क्या लगता है हमको? चाय लगती है, गर्मा गर्म चाय और बिस्कुट, राइट?
तो जब ये इक्विटी को नहीं समझने वाला या तो इक्विटी मार्केट से बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रखने वाला इंसान सुबह उठ के जब चाय का चुस्की लेता है ना, तो उसको भले समझ में नहीं आए, लेकिन चाय के अंदर जो टाटा टी गिरा है ना, तो टाटा का बिजनेस उसने करवाया है। मधुर शुगर जो गिरा है उसके अंदर, तो वो शुगर फैक्ट्री का उसने बिजनेस करवाया है। चाय में डुबो के जो वो बिस्किट खाता है, तो ब्रिटानिया या तो आईटीसी का धंधा उसने बाय डिफॉल्ट करवाया है। चाय पीने के बाद में जब वो मोबाइल हाथ में लेता है और व्हाट्सएप जैसे ही शुरू करता है, वैसे उसको भले इक्विटी मार्केट से कोई वास्ता नहीं हो, लेकिन एयरटेल या तो जियो का धंधा वो करवाता ही है। तुरंत वो नहाने के लिए जाता है, जब कोलगेट करता है, ब्रश करता है, तो या तो वीको का या तो आईटीसी का वो बिजनेस करवाता है। नहाने के लिए जो विप्रो साबुन यूज करता है, तो वो विप्रो का बिजनेस करवाता है। तैयार होके जब नाश्ते के ऊपर बैठता है, नाश्ता करने करते करते जो उसकी वाइफ उसके लिए डब्बा बनाती है, तो वो जो कुकर, प्रेशर कुकर में जो उसके लिए चावल वगैरह जो रखा है, वो प्रेशर कुकर टीटी के प्रेस्टीज का होगा, तो वो टीटी के प्रेस्टीज कुकर कंपनी है, उसका बिजनेस करवाता है। डब्बा बनने के बाद में बचा हुआ सामान जो फ्रिज में रखा जाता है, तो ब्लू स्टार, वोल्टास का बिजनेस होता है। जब वो तैयार होके नीचे उतरता है और जब बाइक पे या तो कार में जाता है, तो बाइक पे गया तो हीरो होंडा का बिजनेस होता है, कार में गया तो मारुति का धंधा होता है। ऑफिस पहुंचकर जब उसको याद आता है कि मेरे इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना बाकी है और वो इंश्योरेंस का प्रीमियम ऑनलाइन भरता है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस होता है। दोपहर को लंच में दोस्तों के साथ खाने में बैठता है, तभी जुबिलेंट फूड से अगर पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद में जब वो वापस आना होता है और उसको याद आता है कि मम्मी के लिए दवाई लेके जाना है, तो सन फार्मा का बिजनेस करवाता है। सैटरडे को दोस्तों के साथ पार्टी करना है, तो उसके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स वो लाता है। आज रात को फैमिली के साथ में पिक्चर देखने को जाना है, उसके लिए वो पीवीआर का सिनेमा का टिकट बुक करता है, तो वो पीवीआर का बिजनेस करवाता है। और रात को खाना खा पी के जब बेड पे सोता है और लाइट का बटन बंद करके जब गुड नाइट मैच शुरू करता है, तो वो गोदरेज इंडस्ट्रीज का धंधा करवाता है। उसको भले इक्विटी नहीं समझता होगा, उसको भले इक्विटी से कोई मतलब नहीं होगा, वो भले 1 रुपया भी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करता होगा, बट उसकी मेहरबानी से वो जो 5.5 करोड़ इक्विटी इन्वेस्टर्स है ना, वो लोग पैसा कमाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो हाउ स्टूपिड पीपल आर व्हेन दे से कि हमको इक्विटी से कोई नाता नहीं है, हम लोग 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करते हैं। दिस इज द डे इंडियन कंज्यूमर लिव्स। तो आप बोलोगे अरे वाह बहुत अच्छा स्टोरी बताएं, ये सब कंपनी के नाम नोट करता हूँ और आज का आज ही इसके शेयर्स खरीदना शुरू कर देता हूँ। दैट इज नॉट द केस, वैसा नहीं होता है। बिकॉज स्टॉक मार्केट ये इतना बड़ा समंदर है कि इसके अंदर हजारों कंपनियां हैं और उसमें से अच्छी कंपनियां बहुत थोड़ी है और फालतू या तो बुरी कंपनियां बहुत सारी है। तो वो जिन जिन को लगता है कि मैं खुद स्टॉक सिलेक्ट करूंगा, मैं खुद उसमें इन्वेस्ट करूंगा, उतना वो आसान भी नहीं है। बहुत सिंपल समझ में नहीं आता है मुझे कभी कभी कि हेयर कटिंग हम सभी को करना पड़ता है, राइट? तो वो खुद कैंची लेके हम करने बैठते हैं क्या? हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट के पास जाते हैं, चेयर पे बैठते हैं और उसको बोलते हैं कि अच्छी तरह से मेरा बाल काट के दे। शर्ट पहनते इतने सालों से, खुद सीते हैं क्या? हम खुद नहीं सीते। हम क्या करते हैं, हम टेलर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि ये माप का मेरा कपड़ा सी के दे। तो इक्विटी में जब इन्वेस्टमेंट का बात आता है, तो मेरे को लगता है वो मैं करूंगा। ऐसा बहुत से इन्वेस्टर्स को लगता है। आपको लगे हमको क्यों बता रहे हो? क्योंकि ऐसे मार्केट में बहुत से लोग हैं जिसको लगता है क्या इक्विटी मैं खुद करूंगा, और उसी चक्कर में वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, इक्विटी पे भी फोकस नहीं कर पाते, बिकॉज दैट इज अ निश जॉब एंड that is the reason an expert comes in the picture as mutual fund. So mutual fund क्या है? तो ये एक पूल ऑफ इन्वेस्टर्स हैं। अभी आपने सीखा होगा म्यूचुअल फंड, तो आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैन एनीवन से म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर एंड ऑल आप सीखे हो? एनआईएसएम का एग्जाम दिया है आपने, करेक्ट? हाँ। सो एक पूल ऑफ इन्वेस्टर्स है, वो लोग अपना पैसा यहाँ पर एक्सपर्ट को देते हैं, कॉल्ड एज म्यूचुअल फंड। उसमें 3
लेयर्स होते हैं, 3 टायर सिस्टम होता है, स्पॉन्सर, ट्रस्ट एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी। और वो म्यूचुअल फंड वो पैसा हमारे बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। एंड 2 तरीके से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक होता है SIP, दैट मीन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एंड दूसरा होता है लमसम, यानी हमारे पास लमसम पैसा है वो हमने इन्वेस्ट कर दिया। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई यू शुड स्टार्ट योर करियर एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अभी इस तरफ हम लोग आते हैं, जो मेन पॉइंट है। इतना स्टोरी आपको अभी तक समझ में आया, राइट? क्या कि 4 असेट क्लास हमने अंडरस्टैंड किए, उसमें से फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला तो क्या प्रॉब्लम होता है, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, ये हमने समझा। इक्विटी में पैसा लोगों का आना चाहिए, ये हमने समझा। फिक्स डिपॉजिट में 150 लाख करोड़ रुपया लोगों का आइडियल पड़ा हुआ है, ये हमने देखा। इक्विटी में रिटर्न्स अच्छा बनता है, नॉन इक्विटी इन्वेस्टर्स की वजह से भी रिटर्न्स तो अच्छे आते ही है जो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, और डायरेक्ट इन्वेस्ट कर लेने से पैसा बनता है ऐसा बहुत ही कम चांस होता है। So we need an expert. So the India needs an expert called as mutual fund. So वो म्यूचुअल फंड एडवाइस करने के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है नहीं है, वैसा करियर आपका क्यों होना चाहिए, आपने क्यों लेना चाहिए, ये हम समझते हैं। सो जैसा हमने पहले देखा कि नॉन इक्विटी इन्वेस्टर्स कितने, 130 करोड़ लोग, 135 में से वो 5-1 करोड़ लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, बचे हुए 130 करोड़ लोग, उनको ये केटर करने के लिए। दूसरा, टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट दे कैन नॉट जनरेट रियल रिटर्न्स बाय इन्वेस्टिंग इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। उनको ये समझाना पड़ेगा कि आप रियल रिटर्न जनरेट नहीं कर रहे हो। एंड टू हेल्प देम अचीव देयर ऑब्लिगेटरी गोल्स। ऑब्लिगेटरी गोल्स यानी उनके बच्चों का एजुकेशन, उनका मैरिज, उनका रिटायरमेंट। आप सिर्फ एक थोड़ा अंदाजा लगाओ, नाउ सिंस यू ऑल आर लुकिंग फॉर अ करियर अपॉर्चुनिटी, राइट? नॉर्मल सिर्फ अपना डे टू डे लाइफ हम जी ले, हम पैसा अच्छा कमा ले, ऐसे करियर में आपको इंटरेस्ट होगा, या ऐसे करियर में कि जिसमें सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बने, ऐसा करियर हमें चाहिएगा। ऑब्वियसली पैसे के साथ में हमको सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए। तो किस बात का सेटिस्फैक्शन मिलेगा? वो इस बात का कि जिस फैमिली का आपने उनको पर्सनल फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट्स में असिस्ट किया, उसका बच्चा आज 2-4 साल का होगा, और जब वो सच में 17 साल का हो जाएगा और उसके एजुकेशन के लिए पैसा लगेगा, उस वक्त वो बोलेगा कि अरे वाह, द कॉर्पस इज रेडी, एजुकेशन के लिए पैसा तैयार है, और वो निकाल के उसके बच्चे का एजुकेशन पूरा कर देगा। तो वो दुआएं किसको लगेगी? वो दुआएं देगा या नहीं देगा, पर फिर भी आपको लगेगी। सो ये अच्छी दुआएं लेने का ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। पैसा तो कमाना ठीक है, हम कमाएंगे ही, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, पर ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स वाला बिजनेस है। करेक्ट? तो उनके ऑब्लिगेटरी गोल्स को अचीव करने में आप उसकी मदद कर सकते हो। इंडस्ट्री नीड्स यू। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पॉपुलेशन 135 करोड़। अभी उसमें ओल्ड एज, चिल्ड्रन, बिलो पॉवर्टी लाइन, सभी लोग तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना 135 करोड़ में से। सो ऐसे 50% लोग हमने निकाल दिए, समझो फॉर एग्जांपल कि बच्चे निकल गए, एकदम छोटे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसके पास पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से इन्वेस्ट करेगा, और बहुत ही बूढ़े हो चुके वो लोग भी। तो 50% निकाल दिया, तो बच गए कितने? 67 करोड़। अभी अज्यूमिंग कि एक फैमिली में 4 लोग होते हैं, तो 67 करोड़ लोग हैं, तो फैमिली कितनी हुई? करीब 17 करोड़ फैमिली। अब ये 17 करोड़ फैमिली को केटर करने के लिए आज की तारीख में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं? करीब 1.5 लाख इंडिया के अंदर। और उसमें भी एक्टिव कितने हैं? सिर्फ 50%। ये भी ज्यादा बोल रहा हूं, इससे भी कम है एक्चुअली, लेकिन अगर गिन ले मोटा मोटी फिगर तो 50%, यानी 75,000 एडवाइजर ही म्यूचुअल फंड एडवाइज कर रहे हैं पूरे देश भर में, इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर्स। तो ये 75,000 लोगों को कितने फैमिलीज को केटर करना पड़ रहा है? 17 करोड़ फैमिलीज को। यानी एक को कितने फैमिलीज को अटेंड करना पड़ेगा? 2200 फैमिली का अपॉर्चुनिटी है। और
कितने फैमिलीज आपको चाहिए आपका एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस कर बनाने के लिए? खाली 300 फैमिलीज का आपने प्रॉपर प्लानिंग किया, आपने उनको प्रॉपर सारा इन्वेस्टमेंट गाइडेंस और एडवाइस दिया, तो आपका खुद का मतलब अबेंडेंस जो है, फाइनेंशियल अबेंडेंस, वो हो जाएगा 300 फैमिलीज। और अपॉर्चुनिटी कितने के लिए है? 2200। यानी से कितना वास्ट गैप है उसमें। सो यहाँ पर आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी खड़ा होता है। नाउ लेट्स सी सम डेटा। क्या कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 2002 में कितनी थी? 1 लाख करोड़ की थी। अभी आज 2021 में वो कितने हो गई है? 32 लाख करोड़। यानी लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू? तो 32 लाख करोड़ रुपया। तो आप बोलोगे अरे इतना तो हो गया है पैसा, तो हम हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये जो एक बॉक्स में जो लिखा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अकाउंट्स, यानी कितने एसआईपी, नंबर ऑफ एसआईपी, नंबर ऑफ 9 करोड़ प्लस है। और एसआईपी कितनी है लोगों की? 3 करोड़ एसआईपी है। मतलब नंबर ऑफ एसआईपी, नंबर ऑफ अकाउंट्स इज अराउंड 3 करोड़। तो इतना सारा काम आज तक हुआ है। 32 लाख करोड़ रुपए का AUM है म्यूचुअल फंड का। बट द सैड पार्ट ऑफ दिस गुड न्यूज इज व्हाट यू नो, ये सच में सैड है। 32 लाख करोड़ AUM है, उसमें से इंडिविजुअल इन्वेस्टर का पैसा कितना है? इंडिविजुअल इन्वेस्टर यानी आप या मैं, किसको केटर करोगे? तो हम इंडिविजुअल रिटेल फैमिलीज को केटर करेंगे, राइट? बिकॉज कॉर्पोरेट्स तो अपने उनके पास तो इन हाउस ही सारा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी डिसीजन के लिए होता है, सो वो हम छोड़ देंगे। इसमें 32 लाख करोड़ में इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कितना है? तो 50% का, यानी 16 लाख करोड़। वो 16 लाख करोड़ में, सिंस म्यूचुअल फंड यू अंडरस्टैंड इट इज अ विंडो कि जहां से इक्विटी में भी इन्वेस्ट होता है और डेट में भी इन्वेस्ट होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी पैसा इन्वेस्ट होता है। तो आउट ऑफ दैट 16 लाख करोड़ रुपीस इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में कितना कॉर्पस है? 42%। दैट मीन्स 7 लाख करोड़। एंड देयर इज सम अदर डेटा व्हिच सेज, अभी जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया, इक्विटी में पैसा कब बनेगा? जब लॉन्ग टर्म में वो एवरेज रिटर्न 10-12% का देता है। बट लॉन्ग टर्म मीन्स व्हाट? लॉन्ग टर्म मीन्स आइडियली 5 years एंड अबाउ। 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 साल में वो बहुत अच्छा रिटर्न देता है। और 2 साल से ऊपर ये इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में कितना पैसा रहता है खाली? यानी जो 7 लाख करोड़ रुपया इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में है, उसमें लोग पैसा डालते हैं, 7 लाख करोड़ रुपया डाला हुआ है, लेकिन वो 2 साल के अंदर अंदर बहुत सारा पैसा निकल जाएगा। तो 2 साल के ऊपर कितना पैसा रहेगा, ये डेटा है, तो इट्स अराउंड 43%। दैट मीन्स सिर्फ 3 लाख करोड़। सो यू कैन अंडरस्टैंड। और वो भी 2 साल के ऊपर बोला है, मतलब वो फिर 2.5 साल भी हो सकता है और 13 साल भी हो सकता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि 32 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपया ही ऐसा है कि जो एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन के लिए लगा हुआ है। बाकी तो सारा डेट फंड में है और कॉर्पोरेट्स का पैसा है। सो पेनिट्रेशन बहुत ही कम है अभी भी, सिर्फ 3 लाख करोड़। और फिक्स डिपॉजिट में कितना बताया मैंने? 150 लाख करोड़ रुपया। यानी यू कैन सी कितना मल्टीपल टाइम्स पैसा और बाकी है इन्वेस्टमेंट होना लोगों का इक्विटी में। बिकॉज वो जानते नहीं है ना, उनको लगता है क्या इक्विटी रिस्की है, इक्विटी वॉलेटाइल है। पर इक्विटी वॉलेटाइल है इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन वही कंपनियों का माल खुद खरीदते हैं। तो जिस कंपनी का बाइक मेरे डैडी चलाते थे, मैं चलाता हूं, वो कंपनी रिस्की कैसे हो सकती है? रिस्क है तो बाइक में ही मत बैठो ना, क्योंकि रिस्क तो इस बात का भी है ना कि चलाते चलाते वो बाइक का वो स्पोक निकल गया, टायर निकल गया, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं गिर जाऊंगा। वो विश्वास है। हीरो होंडा का बाइक बहुत ही अच्छा होता है। मारुति के ऊपर विश्वास क्यों रखते हो? 4 टायर खुल जाएंगे तो, अगर 100 की स्पीड में चला रहे, और ऐसा कभी सोचा है क्या 4 टायर निकल गए तो क्या होगा? हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। वी ट्रस्ट। तो जिसके प्रोडक्ट में ट्रस्ट हमें है,
उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं है? ये समझाने वाले लोग चाहिए, एंड देयर इज द अपॉर्चुनिटी। वो आप लेने के लिए तैयार हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नाउ ये जो पहले मैंने कहा कि ये लास्ट लाइन कि 2 साल के ऊपर सिर्फ 43 यानी 3 लाख करोड़ रुपया ही है, और लोगों का पैसा लंबे टाइम तक इक्विटी में रहने के लिए उनको अच्छा मेंटर चाहिए, अच्छा एडवाइजर चाहिए, उनका हैंड होल्डिंग करने वाला प्रॉपर पर्सन चाहिए। वो अगर आप बनने की कैपेबिलिटी रखते हो या तो वो तैयारी रखते हो तो आपके लिए लाल जाजम बिछाई हुई है, पर वो कर नहीं पाते हैं बिकॉज इक्विटी वेल्थ क्रिएशन तो लॉन्ग टर्म में ही कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? लेट अस अंडरस्टैंड। ये सात को पहचानते हो आप सभी लोग? अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा है कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेस फॉर इट। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग स्कूल में सीखे, और आप भी यहाँ पर सीखे होगे। आफ्ताब सर, एम आई राइट? वो जो आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग वगैरह सिखाया होगा ना उनको, एनआईएसएम में वो आएगा। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट वो हर जगह पे होता है। सो यू सी हियर, किसी ने अगर SIP यू मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को SIP के बारे में भी पता होगा ही। इट इज अ नॉर्मल थिंग नाउ। 14 साल पहले जब हमने काम शुरू किया था तब SIP सभी को नहीं मालूम था, बट नाउ ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज इट। इट इज वेरी इजी थिंग। सो अंडरस्टैंड दिस टेबल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आपके खुद के लिए भी। मतलब आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनो चाहे ना बनो, पर आपके इन्वेस्टमेंट के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। सो एक 10,000 रुपए का SIP होगा फॉर 5 years, दैट मीन्स 60 months। तो 10,000 रुपया हर महीना फॉर 60 months, तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 6 लाख रुपए का, राइट? और अगर रेट ऑफ रिटर्न 11% का गिने तो फ्यूचर वैल्यू यानी 5 साल बाद कितना पैसा बनेगा? तो 8 लाख रुपया। दैट मीन्स नेट गेन वुड बी 2 lakhs रुपीज, एंड कितने टाइम्स पैसा मल्टीप्लाई होगा? तो 1.34 टाइम्स। क्लियर? इतना सिंपल है ये। नाउ इफ आई आस्क यू, ये 5 साल के बदले मेरा पैसा 10 साल में डालूं, यानी इफ वी ऐड मोर 5 years, तो जो 6 लाख रुपया है वो कितना बन जाएगा? कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स? जो मेरी जेब से 6 लाख रुपया जा रहा है उसके बदले मेरी जेब से कितना जाएगा पैसा 6 के बदले? Yes, I am waiting for the answers. No one? Shall I repeat the point? Am I audible to everyone? Yes, sir, you are audible. Okay, good, good. Thank you for your revert. अच्छा, तो सब लोग हैं ना यहाँ पे? So Yes, I sir, have they asked are writing chat box. correct, correct. So I have asked a question. तन्मय, अगर हम ये 5 साल के बदले 10 साल अगर कंटिन्यू कर दे तो इन्वेस्टमेंट मेरा कितना हो जाएगा? Sir, 12 lakhs. 12 lakhs, वेरी ट्रू, करेक्ट। लेकिन तो ये 6 का 12 हो जाएगा, और ये जो फ्यूचर वैल्यू है 8 लाख, ये कितना हो जाएगा? एक फ्लूक आंसर दे दो। $16 lakh, किसी ने लिखा 16 lakhs, but that will not be 16 lakhs, that will be 22 lakhs। क्यों? इन्वेस्टमेंट तो 6 का 12 हुआ, लेकिन 8 का 16 क्यों नहीं हुआ? ज्यादा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड अगर ये और 5 साल कैरी फॉरवर्ड हो गया, यानी 10 के बदले 15 साल कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो हियर यू सी द स्टोरी
ये 12 का 18 होगा, यानी और 6 लाख ऐड हो जाएगा, लेकिन ये 21 का सीधा 45 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 20 साल में ये 18 का 36 नहीं कर रहे हैं, 18 का सिर्फ 24 कर रहे हैं, लेकिन ये 45 का अराउंड 90 हो जाएगा। 25 साल में 30 का 1.5 करोड़ हो जाएगा। 30 साल में 36 लाख का 2 करोड़ 83 लाख हो जाएगा, और 35 साल में वो 5 करोड़ रुपया बना देगा। आपको ये लग रहा होगा कि हाँ बहुत अच्छा है, एक्सेल पे फिगर्स डाल के आपने कर दिया। दीज आर ट्रू थिंग्स, ये होगा, सच में ऐसा होगा। अगर 11% का ये रिटर्न्स आपका बना ना, तो ये 5 करोड़ का वेल्थ भी बना सकता है। सिंस हम लोग यहाँ पर ये अलग डिस्कशन के लिए मिले हैं, बाकी मैं मेरा पोर्टफोलियो अगर आपको बताऊं तो आप ये बिलीव करने लगोगे कि यस दैट इज ट्रू, बिकॉज मेरा पोर्टफोलियो को अब ये मैं 35 साल बता रहा हूँ ना, बट आई एम समवेयर हियर, ये 10-15 साल के बीच में मैं अभी खड़ा हूँ, बिकॉज मेरा पोर्टफोलियो पिछले 12-13 साल से है। और ये तो 11% का रिटर्न है, ये मैं यहाँ पर कंजर्वेटिव फिगर बता रहा हूँ। मेरा पोर्टफोलियो आज 15% से ग्रो कर रहा है, और यू कैन सी कितने टाइम्स मनी मल्टीप्लाइड हो रहा है, 12 टाइम्स है, ऑलमोस्ट 12 टाइम्स। सो दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। कस्टमर का पैसा आप बहुत अच्छी तरह से बना पाओगे अगर आप उसका प्रॉपर हैंड होल्डिंग करोगे, प्रॉपर उसका प्लानिंग करोगे, और उसको लंबे वक्त तक इक्विटी में बनाए रखोगे, तो वो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। और अगर वो पैसा कमाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आप भी पैसा कमाओ। क्लियर विद दिस फिगर्स? एंड लास्ट स्लाइड कि ओके हाउ डू आई स्टार्ट माय बिजनेस। तो देयर आर 2 ऑप्शन। अभी आप सभी ने आई थिंक NISM का एग्जाम दिया हुआ है, एमफी का आपके पास सर्टिफिकेट आ जाए, देन यू हैव 2 ऑप्शंस। या तो आप सारे म्यूचुअल फंड के साथ में रिस्पेक्टिव अलग अलग काम करो, बिकॉज देयर आर अराउंड 44-45 म्यूचुअल फंड्स राइट नाउ इन इंडिया, और भी बहुत आएंगे आने वाले दिनों में। तो आपको जो अच्छे लगते हैं उनके साथ में आप एमपेनल्ड होकर आप उसके साथ में काम कीजिए, और या तो किसी एक नेशनल ब्रोकर को चूज करिए और उसके थ्रू सारा बिजनेस कीजिए, सो दैट आपको वो इंडिविजुअल सबके साथ में कोऑर्डिनेशन ये वो करने की कोई जरूरत ना पड़े। आपको सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहे एंड आप सारा बिजनेस आपका मैनेज कर सको। दैट इज हाउ आई डू माय बिजनेस, बिकॉज वो इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के साथ में डायरेक्टली काम करना अच्छा होता है, पर वो कितने के साथ आप कर पाओगे ना, तो आपका बहुत सारा वक्त उसमें जाता है। वेदर इन दिस वे वो काम अपना बहुत इजी हो जाता है। सो आई थिंक done sir, this is all from my end. Now we can start the question answer session. किसी को कुछ क्वेरी है तो आई एम रेडी टू आंसर। मुझे जितना अंडरस्टैंडिंग है मैं आंसर देने का ट्राई करूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आज का ये सेशन होने के बाद में भी अगर किसी को मुझे पर्सनली कुछ पूछना है तो ये मेरा नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है यहाँ पे। ओके, सो आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। Sir, Instead of writing down in the chat box, let's speak and ask here only so that I can answer properly. Yes, Tanmay. yeah, hi, good evening, sir. Sir, Good evening. I'm just asking about what is the business model of the direct mutual fund companies like Grow or Paytm, how they earn money? हम हमारा बात करते हैं ना, उसका अभी इधर अपना सेशन का हेडिंग क्या है कि म्यूचुअल फंड as an invest as a business opportunity for you people, correct? पर तो Yeah. वो कैसे पैसा कमा रहे हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर है। आई कैन शेयर, बट इधर वो शेयर करने में कोई ज्यादा मतलब नहीं है। यहाँ अपना कोर क्या है कि आप लोगों को क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ है, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। हाँ सर, एक्चुअली उसी से रिलेटेड था कि लाइक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन लेते हैं, तो अभी तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म इतना आ गए तो अपने अपॉर्चुनिटी लूज नहीं कर रहे क्या?
हाँ, ऐसा पूछो आप, दैट इज अ राइट क्वेश्चन। अपने अपने व्यू पॉइंट से वो पूछो तो इट विल मेक सेंस। सो बहुत ही राइट और लॉजिकल क्वेश्चन है। आज की तारीख में किसी भी नए एडवाइजर बनने वाले को ये क्वेश्चन आना चाहिए, आ सकता है। पर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तन्मय ये है कि इन्वेस्टमेंट्स, ये जो सारे फ्यूचर के गोल्स है उसके लिए किया जाने वाला जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो कभी भी, ये ऐसा इंडस्ट्री है कि जो पर्सनल असिस्ट में हमेशा रहेगा। हाँ, हर एक का अपना अपना शेयर होता है, तो वो कोई कस्टमर्स ऐसे होंगे कि जिसको ऐसा लगेगा कि नहीं, एडवाइजर क्यों चाहिए, उसने क्यों कमाने का, मैं उसको कुछ नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। तो डायरेक्ट तो दवाई भी ऑनलाइन मिलती है। अगर पेट में दर्द होगा तो गूगल करके। हेलो। Yes, हाँ, you are audible audible. now. Yes, I have joined with the another laptop. Okay. हाँ, so where were we? कोई पूछ रहा था कुछ, I guess. हाँ, तन्मय, तन्मय, you said right? हेलो तन्मय। Yeah, yes, sir. हाँ हाँ, करेक्ट। सो ऑनलाइन ऑप्शन ये जो भी अवेलेबल है, वहाँ पर कुछ कस्टमर्स जाएंगे, बट 100% बिजनेस ऑनलाइन हो नहीं सकता है, बिकॉज आर्स इज सच अ काइंड ऑफ सर्विस कि जिसमें पर्सनल असिस्टेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। और वो कितना भी सारी चीजें ऑनलाइन हो जाए, पर वो पर्सनल टच रोबो कभी नहीं दे सकता। गेटिंग माई पॉइंट Yes. आदित्य? हाँ, सो तन्मय, कभी भी पर्सनल टच जाएगा नहीं ये बिजनेस में से, वो हमेशा लगने वाला है। इसलिए देर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। और कुछ लोग जाएंगे, इन माय केस, मेरा पर्सनल अगर एग्जांपल दूं तो मेरे पास बहुत से ऐसे लोग कस्टमर हैं कि जो पहले ऑनलाइन करते थे, और सिंस दे मेस्ड अप विद देयर इन्वेस्टमेंट्स, दे हैव कम टू मी। Yeah, but they realize after 2-3 years of investments. दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। उल्टा अच्छा है ना, तो उसको एक बार के लिए समझ में तो आ जाएगा कि मैं ये खुद नहीं कर सकता हूँ, सो आई नीड समवन्स असिस्टेंस। और फिर वो जब आ जाएगा, आप उसको राइट वे में अटेंड करोगे, तो वो हमेशा के लिए वो आपका कस्टमर बन जाएगा। सो उल्टा अच्छा है, तो वो एक बार वो अपने पैर जला के आएगा तो उल्टा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ऐसे कस्टमर्स तो बहुत काम के होते हैं, बिकॉज फिर जब आप उसको राइट एडवाइस देते हो, जब उसको आप प्रॉपर उसको गाइड करते हो, उसको असिस्ट करते हो, तो वो आपके लिए अच्छे कस्टमर्स भी लेकर के आता है। सो डोंट Okay. वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट वो ग्रो ऐप हो या जीरोदा हो या कोई भी हो, उनका अपना मार्केट है। एंड इतना तो आप समझ सकते हो ना कि देर इज नो फ्री लंच। Yeah. कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिल सकता है, करेक्ट? सो वो आज Yes. नहीं तो कल लोगों को समझ में आएगा, और जब आएगा तो वो आएंगे अपने पास, क्योंकि Sir, one इंडस्ट्री में more सब। question. हाँ हाँ, बोलिए। Like you are talking about NJ Wealth and the other star mutual fund broker, they are actually giving very less commission. And if प्रूडेंट या we will वैसा go, कोई, हाँ। and if we will go to direct AMCs, they will give a higher commission. So where we should means करेक्ट। start our business through direct AMC or through broker? सी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसके लिए, कि नारियल पानी पिया है तन्मय कभी आपने? Yes, sir. नारियल पानी पिया है? हाँ? कितने रुपए का पीते हो? 30-35. ओह, कहाँ रहते हो आप? मीन्स कोलकाता में मिलता है सर, मैं कोलकाता में रहता हाँ, अभी कहाँ रहते हो आप? हूँ। अभी झारखंड धनबाद। हाँ, तो उधर 30 पे थे। यहाँ बॉम्बे से कौन है? यस सर। हाँ, कितने का नारियल पानी पीते हो यहाँ पे? सर 40-50 जाता है। करेक्ट, बराबर है। ऋषभ बोल रहे हैं ना?
40-50 रुपए का नारियल यहाँ पर मिलता है, राइट? वो 40-50 से अगर 30-35 में चाहिए तो किधर जाना पड़ेगा? Virar side. अभी तन्मय ने बताया ना, कैलकाटा 30-35 रुपए में उधर मिलता है, अभी वो झारखंड में है। हाँ? और अगर फ्री में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बताएं? पेट तो खुद का. बंदर बंदर बन के झाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, तो फ्री में भी मिलेगा। सो कहने का मतलब ये है कि इफ यू विल ओनली लुक एट द कमीशन व्हाट यू आर गेटिंग, तो आप एक्चुअली सर्व नहीं कर पाओगे। सो राइट, वो लोग ज्यादा देते हैं, और यहाँ जब वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर एज एन इंटरमीडियरी बीच में आता है तो हमको 2 पैसा कम मिलता है, बट उस 2 पैसे के सामने मैं मेरे कस्टमर को कितना अच्छा सर्व कर पाता हूँ, ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Am I right? Make sense? Because वो सारा चीज पर्सनल लेवल पे करने में आपको कितने सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, हर एक एएमसी के साथ में बात करने। आज तो और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, नॉट ओनली एंजे एंड दिस, बाकी कैम्स और कार्वी के भी ऑप्शंस है, जो कैम्स की वेबसाइट पे जाकर के आप सारा इन्वेस्टमेंट कस्टमर्स का कर सकते हो। देर आर प्रोसेसेस, बट यस, आपका कमीशन जो है वो हियर एंड देयर दैट विल चेंज, बट सामने वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है ये आपको देखना तन्मय जरूरी है। Sir, I agree that they are giving like means they have a full lot of like statements and everything they are giving, so we have अपने को बहुत आसानी होती है। लेकिन Correct. ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, तो वो भी इजीली अवेलेबल करा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, उस केस में अपने डायरेक्ट एएमसी से कंसल्ट कर सकते हैं? नहीं, मैंने नहीं किया है वैसा, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट पार्ट कि वो जो सब काम है ना, उसमें मैं नहीं घुसना चाहता हूँ। मेरा काम क्या है? मेरा काम है मेरे क्लाइंट्स को सर्व करना, उनके साथ में बैठना। बाकी का जो सारा काम है ना, वो थर्ड पार्टी मैनेज करता हुआ होना चाहिए। सो इसलिए मैं किसी थर्ड पार्टी से वो सारा काम करवाता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। या एनी अदर क्वेश्चंस? आफ्ताब, एनी अदर क्वेश्चंस? Any other question, guys? No questions, sir. अच्छा, Sir, thank you for sharing your valuable knowledge, sir. Now, sir, I would like to request Sidullah, sir, to present the certificate of participation. Yeah, thank you, Anto. Thank you, sir. On behalf of NISM, we would like to request you actually accept our token of appreciation, and thank you for accepting your valuable time and to address our students. Thank you very much. Yeah. pleasure, sir. Sir, my name is incorrect there. I Okay. will send the name, correct name. Kindly Yeah. change it. My name Yeah, is please. Rahul Majitia and not Okay. Rajesh. Apologies for that, sir. Apologies for that. We'll take care of that. No problem. That's fine. Thank you, sir. Thank you for this Thank you. opportunity. Yeah. Correct. Thank you so Shall we, much, Sidra, sir, shall we also. leave? So in that case, if there are no questions left, Thanks, sir, for sharing your valuable knowledge to us. okay, done. Thank you, Aftab, sir. Yeah.